नमस्कार साथियों, राम राम। साथियों, आज अब खींवसर उपचुनाव के बारे में बात करा। और खींवसर उपचुनाव में साथियों बीजेपी पार्टी अगर साथियों धनंजय सिंह जी खींवसर ने अगर साथियों टिकट देवे तो साथियों इरा कहीं कहीं प्लस पॉइंट रही, कहीं माइनस पॉइंट रही। आज अब साथियों इन बारे में बात करला तो साथियों समूह बड़ो प्लस पॉइंट तो वो है धनंजय सिंह जी साथियों युवा नेता है और काफ़ी समय से साथियों खींवसर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और साथियों धनंजय सिंह जी स्पोर्ट मामला में, खेलकूद मामला में बहुत ही ज़्यादा साथियों बहनों मतलब नेचर है जो खेल कूद के बारे में बहुत ही अच्छा रहे। वो खेलकूद को बहुत ज़्यादा साथियों तवज्जो देते हैं, प्रमोट करते हैं। और इस वजह से युवाओं के बीच में भी खींवसर क्षेत्र के युवा धनंजय सिंह जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक अच्छे लीडर की तरह उभर सकते हैं। और साथियों वो क्षेत्र में बहुत ही समय से एक्टिव है। और साथियों अगर साथियों अब बात करें कि उनके पिताजी की, तो साथियों उनके पिताजी है वो साथियों चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, उनके विरोधी है वो कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। और ये बात धनंजय सिंह जी ने खुद ने प्रूफ की है कि वो परिवारवाद के दम पर वहाँ पर नहीं बैठे हैं जिस पद पर वो आज है और जहाँ पर वो आज पार्टी में जिस तरह से वो एक्टिव है। क्यों बोल रहे हैं साथियों, हमेशा धनंजय सिंह जी ने साथियों ऐसे प्रूव किया है कि उनके पिताजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी पार्टी में, सेंटर में और साथियों स्टेट में है। उनके पिताजी एक बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं आज और वो बहुत ही बड़े नेता हैं। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है। गजेंद्र सिंह जी खींवसर राजस्थान की राजनीति में बहुत ही बड़ा नाम है और उनको विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और धनंजय सिंह जी उनके सुपुत्र है। लेकिन फिर भी साथियों पिछली बार टिकट की भागदौड़ में धनंजय सिंह जी ने अपने पिताजी का इन्फ्लुएंस काम में नहीं लिया। अगर वो चाहते तो अपने पिताजी को बोल करके एक फ़ोन में या फिर एक तरीके से बोले तो आसानी से टिकट अरेंज करवा सकते थे। लेकिन साथियों उन्होंने अपने पिताजी का इन्फ्लुएंस काम ना लेकर के अपनी खुद की मेहनत के दम पर साथियों आज अपना एक मुकाम पाया है। और धनंजय सिंह जी खींवसर अगर साथियों इस चुनाव में इनको बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है कि धनंजय सिंह जी खींवसर खेल के मामले में और युवाओं के मामले में और क्षेत्र में बहुत ही समय से ये एक्टिव है। इनके पिताजी की एक अलग लेगेसी है, इनके पिताजी के बहुत ज़्यादा अच्छे चाहने वाले लोग हैं। और इनके पिताजी ने साथियों हमेशा, चाहे वो लोहावट से हैं एमएलए और मंत्री, लेकिन साथियों वो मंत्री राजस्थान सरकार में हैं और वो लोहावट से विधायक बनते हैं, लेकिन साथियों उन्होंने खींवसर और लोहावट में कभी भी फ़र्क नहीं किया है। खींवसर में भी उनके विकास के काम आप ऐसे ही देख सकते हो। और इन सब का फ़ायदा धनंजय सिंह जी को भी मिलेगा और उनकी खुद की भी मेहनत है तो वो साथियों बहुत ही अच्छे लीडर के तौर पर बीजेपी में उभर करके सामने आ सकते हैं। और साथियों अगर बात करें माइनस पॉइंट की तो साथियों ऐसा माइनस पॉइंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी साथियों अगर जातीय फैक्टर पे अगर हम देखते हैं, कास्ट फैक्टर पे अगर हम देखते हैं तो क्योंकि साथियों आपको पता है हमारे इधर राजस्थान, यूपी, हरियाणा साइड साथियों कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है। तो साथियों वो साथियों यहाँ पे जो एक बड़ा वर्ग है जाट वर्ग, वो साथियों जाट जाति से नहीं आते हैं, वो राजपूत जाति से आते हैं। तो यह एक है, लेकिन साथियों इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की जनता जागरूक हो गई है, वो साथियों वोट देती है जाति के हिसाब से नहीं देती है। तो साथियों ये देखने वाली बात होगी कि आरएलपी किसको टिकट देती है और आरएलपी और बीजेपी की टक्कर होती है तो बीजेपी किसको टिकट देती है और अगर धनंजय सिंह जी को टिकट देती है तो आगे की क्या कहानी रहेगी खींवसर उपचुनाव की, ये देखने लायक बात होगी। और साथियों अगर आपको खींवसर उपचुनाव के बारे में, राजस्थान की राजनीति के अन्य मुद्दों के बारे में, देश और दुनिया की राजनीति के मुद्दों के बारे में अगर साथियों आपको जानना है, ऐसी खबरें आपको अच्छी लगती है तो साथियों हमको आप फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही प्यार साथियों हमको ताकत देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।